नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब इसे आप करें और बेल आइकन को भी जरूर आप पुश करें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियों के नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय मिलते रहें और इसका लाभ भी आप उठाते रहें। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोटेबल.com को भी आप लाइक कर सकते हैं, उस पर भी इसी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, और चीज़ें जो है सारी आपको नई मिलती रहेंगी, ताकि आपका जीवन जो है वो इन सब चीज़ों से यदि परेशान है या कह सकते हैं आप इसका लाभ उठा रहे हैं या इसके बारे में आप जानकारी रखने के इच्छुक हैं, तो नई नई चीजें आपको मिलती रहें, सीखते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। यह एक उद्देश्य है इस चैनल का भी, यूट्यूब चैनल को कह लें या फेसबुक चैनल को कह लें, दोनों का उद्देश्य यही है एक तरह से। साथ ही यदि आपको अपने आगामी जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हो या वर्तमान जीवन में कोई परेशानी आपके चल रही है या कुंडली आपको बनवानी हो अपनी, तो नीचे दिए नंबरों पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको उचित परामर्श के साथ बताई जाएंगी, उसके सुझाव आपको दे दिए जाएंगे। तो बात हो रही थी कि आने वाला महीना हर राशि के लिए कैसा है। उसमें जो कन्या राशि, कालचक्र की 6वीं राशि बुध इसका लॉर्ड होता है, तो बुध के लिए या कन्या राशि के लिए कह सकते हैं आने वाला समय जो है ये कैसा गुजरेगा। जून महीना जो है, जून में कुछ गोचर अच्छे हो रहे हैं कह सकते हैं, कुछ खराब हो रहे हैं कह सकते हैं, और एक दो चीजें काफी रोचक जानकारी मिलेगी जून के लिए कि जून में एक ग्रहण लगने वाला है जिसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, और पूर्ण एक तरह से सूर्य ग्रहण लग रहा है और काफी लंबे समय तक के लिए लग रहा है। तो ये भी आप पे कुछ न कुछ प्रभाव लेके आ रहा है। उससे बचने के क्या उपाय हैं, साथ ही जो ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं उसमें यदि अनिष्टकारी कुछ आपके लिए, तो उससे कैसे आप बचें, ये सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें, जुड़े रहें इससे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा। तो बात यदि हम करें तो पहले मंगल की कर लेते हैं। मंगल जो है एक अच्छा ग्रह माना जाता है और जिस कुंडली में अच्छा और बड़े अच्छे फल देके जाता है। तो मंगल जो था वो आपके 6ठे भाव में चला आ रहा था, अब वो जो है 18 जून के आसपास फिर 40 से 42 दिनों के लिए चेंज करेगा। 18 जून के आसपास आपके 7th हाउस में जाएगा और मीन राशि में जाएगा, कह सकते हैं मित्र राशि में जाएगा। तो बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि 7th हाउस जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव जरूर लेके आएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए कह सकते हैं थोड़े बुरे प्रभाव लेके आएगा, चूंकि मंगल 7th हाउस में आपके जाएगा। शनि की आप देख सकते हैं तीसरी दृष्टि जो मंगल पे रहेगी, तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा और पत्नी के साथ एक मधुर संबंध बना के रखना होगा। बहुत ज्यादा क्लिष्ट बातें नहीं करनी होगी, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस जो है खो के बात नहीं करनी होगी, यानी हमेशा हम्बल एक बने रहें, पोलाइट बने रहें। झगड़े होने की आशंका पे वहां से हट जाना ज्यादा स्टेकर है बहस करने की अपेक्षा। तो ये सारी चीजें करिए तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा बना रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत इस तरह की नहीं आने वाली है। मंगल के फायदे भी हैं, मंगल चूंकि 7th हाउस में जाएगा और मीन राशि में जाएगा बृहस्पति की राशि में, तो वो लोग जो कि ठेकों से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके नए नए संबंध बनेंगे, नए नए उनके टेंडर मिलने की संभावनाएं हैं, व्यापारिक रिश्ते अच्छे बनेंगे। चूंकि मंगल की आप 4थी दृष्टि देख रहे हैं आपके 10th भाव पे है, तो 10th भाव का मतलब होता है कि आपके कर्म जो है उसमें ऊर्जा आ जाएगी, कह सकते हैं एक तरह से। यानी आप जो 2 महीनों से लॉकडाउन का एक पीरियड झेल रहे थे या बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो इन सारी चीजों में ऊर्जा आना, इससे जुड़े चीजों में सफलता मिलना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले समय में। तो मंगल यहाँ पे 10th भाव पे दृष्टि डाल के ये सारी चीजें आपको देगा। साथ ही मंगल की एक दृष्टि जो है आपके लग्न पे है, तो लग्न पे जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आदमी का जो व्यवहार होता है वो कह सकते हैं कि थोड़ा हार्श हो जाता है, यानी कड़वा बोल देना, रूड होके बोल देना, सामने वाले को कुछ ना समझ के बोल देना, ये चीजें थोड़ा आपको छोड़ना होगा। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि पोलाइटनेस बना रहना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ज्यादा किसी दूसरों के झगड़े में इन्वॉल्व ना होना। चूंकि मंगल की आप देख सकते हैं 8वीं दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस पे है, उसको भी हम एक तरह से आयु का भाव मानते हैं। तो 7th से अष्टम जो होता है वो भी एक आयु का भाव होता है, कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में न पड़ना, झंझट में न पड़ना, किसी दूसरे के मामलों में अपनी टांग न अड़ाना, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, खासतौर से जून के महीने में मंगल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मंगल को अपनी कुंडली में आप देख लें कि मजबूत है या खराब है। यदि मंगल आपकी कुंडली में शत्रु राशि में है या कह सकते हैं नीच का पड़ा है, तो और भी ज्यादा आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत होगी कि किसी विवाद में आप न पड़े, कि कोर्ट कचहरी के किसी केस में न पड़े। संबंधों को अपने आप अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो चीजें जो है आपके लिए काफी सुचारू रूप से चलेंगी। एक कह सकते हैं उत्तरोत्तर गतिशील आप रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएंगे मंगल के परिप्रेक्ष्य में। तो ये चीजें आपको करनी है सारी जून के महीने में। शुक्र को ले लें तो शुक्र के साथ एक चीज और है कि शुक्र वक्री होगा और आपके 9th हाउस में है, खुद की राशि में है, तो भाग्य आपका बड़ा मजबूत बना हुआ है। खासतौर से वो लोग जो कि अपने आप को स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, यानी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं या कह सकते हैं सिने जगत से जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड किसी से भी जुड़े हैं, उनको बड़े अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। वो लोग जो ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, ऑर्नामेंट्स के धंधे से जुड़े हुए हैं, उनको बड़े अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही कह सकते हैं वो लोग जो कि विदेश जाने के इच्छुक थे, चूंकि 2 महीनों में कहीं से कुछ भी कोई आ जा नहीं पा रहा था, लेकिन धीमे धीमे रिलीफ मिलनी शुरू हो चुकी है और जून में और भी ज्यादा मिलने की संभावनाएं हैं। तो वो लोग जो आने
जाने के लिए कहीं बाहर इच्छुक थे, पासपोर्ट या वीजा के लिए अप्लाई करने वाले, तो उनके लिए बड़ी अच्छी एक संभावना है, शुक्र यहाँ पे लेके आ रहा है। तो इसका पूरा उन्हें लाभ उठाना चाहिए, अपने प्रयासों में कह सकते हैं तेजी लानी चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए भाग्य जो वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो प्रयास करिए, सफलता इस समय आपको भाग्यवश मिलने की संभावना 99% बढ़ चुकी है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सारी चीजें बड़ी ही उचित हैं और बड़े ही अच्छा एक सुअवसर इनके लिए आया हुआ है, तो इसका इन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही सूर्य को देख लें तो सूर्य फिलहाल वृष राशि में चला आ रहा है, हालांकि इस कुंडली में मैंने उसको मिथुन राशि में दिखाया है, लेकिन 14 जून के आसपास वो मिथुन राशि में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया कि जून में सूर्य जो है मिथुन राशि में है। लेकिन यहाँ पे 10th हाउस जो है, 10th हाउस को कहते हैं आपके कर्म का भाव है और सामाजिक संबंधों का भाव है, मंगल की उस पर दृष्टि है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक चीज और है कि यहाँ पे ग्रहण पड़ने वाला है, यानी 21 जून को जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सुबह 9:15 बजे ये शुरू होगा और करीब करीब 6 घंटों तक चलेगा, कह सकते हैं आप। तो इसका भी एक प्रभाव आपके दशम भाव पे रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कर्म अपने आप अच्छे रखिएगा, बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है वो राहु के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र यानी आद्रा और मृगशिरा दोनों के नक्षत्र में पड़ रहा है सूर्य यहाँ पे ये ग्रहण। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि विस्फोटक योग एक बन रहा है यहाँ पे, यानी आपको कोरोना जैसी महामारियों में तो कमी मिलेगी आपको, लेकिन ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो है इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ग्रह युद्ध होना, ग्रह में घरों में आपस में जातीय संघर्ष हो जाना, या एक देश का दूसरे देश से एक युद्ध शुरू हो जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली जून के महीने में सूर्य ग्रहण के प्रकोप के कारण। और चूंकि ग्रहण का प्रकोप जो है वो करीब करीब 2 से 3 महीने तक रहता है, आने वाले अगले तो ये 2-3 महीने जो है बड़े सावधान रहने होंगे आपको अपने कर्मों को, जब तक मंगल आपके 7th हाउस में है और ये प्रभाव जो है आपके 10th हाउस पे, अपने आप को बचा के रखें। खासतौर से अपने व्यवहार को एक सीमित रखें, पोलाइट रखें, बहुत ज्यादा किसी दूसरों के झगड़े में पड़ने का प्रयास न करें, तो ये सारी चीजें भी धीमे धीमे गुजर जाएंगी। तो बहुत अनिष्ट की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं फंस सकते हैं अपने व्यवहार से, उस पर आपको निश्चित रूप से थोड़ी एक नजर रखनी होगी, एक उस पर अंकुश रखना होगा, कह सकते हैं। तो ये सारा लेखा जोखा था कन्या राशि वालों के लिए जून का। साथ ही हम देखें तो 3 ग्रह वक्री हैं, यानी शनि वक्री है, 11 मई को हो चुका है, बृहस्पति भी वक्री चल रहा है, हालांकि अभी मकर राशि में ही चल रहा है, और 29 जून के आसपास ये चला जाएगा, आपके 4th हाउस का भाव देने लगेगा, यानी तब तो थोड़ा सही भी हो जाएगा। अभी फिलहाल बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं ये, चूंकि मकर राशि में है, नीच का है, वक्री हो रहा है, और शुक्र वक्री होगा, यानी 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन से इन तीनों में से वक्री हैं। यदि 1-2 वक्री हैं तो बड़े अच्छे फल लेके आएंगे, लेकिन यदि वक्री नहीं है तो सावधानी की अपेक्षा और भी बढ़ जाती है आपसे, क्योंकि वक्रत्व काल में ये सारे के प्रभाव नेगेटिव और भी ज्यादा पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली उठा के देख लें, ना आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप नीचे दिए नंबरों पे ही पूछ सकते हैं, उचित परामर्श आपको दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें देख के तब अपने निर्णय लेने होंगे, तब अपने जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिनका एप्लीकेशन करना चाहते हैं अपने आने वाले कार्य का, उसका तब आप एप्लीकेशन करें। और अपने संबंध जो हैं हमेशा अच्छे लोगों से रखें, कुसंगति में ना पड़ें, और बहुत ही ज्यादा रूड होकर किसी से बात करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ये जून का महीना जो है इन सारे चीजों से कह सकते हैं लाभ तो बड़े अच्छे दे रहा है, लाभ के अवसर, कमाने के अवसर भी बड़े अच्छे दे रहा है, आपका रिकॉग्निशन भी अच्छे बना रहा है, नेम और फेम भी बना रहा है, लेकिन आपका व्यवहार से, यानी एरोगेंट होने से, कह सकते हैं रूड होने से, आपको कहीं फंसाने की भी एक पूरी संभावना बनी दिख रही हैं। तो इससे आपको बच के रहना है, अपने आप को बचा के रखना है। बाकी रोग की बात करें तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाले नहीं, आपका 6ठा भाव देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभावित नहीं है, कह सकते हैं। तो बहुत बीमारी नहीं आने वाली है, एक तरह से आप स्वस्थ जीवन बिताने वाले हैं। तो इसका पूरा आप लाभ उठाइए और अपनी कुंडली के हिसाब से व्यवहार करिए, ताकि जीवन जो है आपका अच्छा बना रहे। उपाय की मैं बात कर रहा था, तो सूर्य ग्रहण जो है, चूंकि उसका उपाय कुछ दिन पहले से लेकर अगले 3-4 महीनों तक रहेगा, तो इसके लिए सूर्य की आराधना श्रेयकर होगी, श्रेष्ठकर होगी, और उसका बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, जो कि आप सूर्य को अर्घ देते हैं, यदि जल देते हैं सवेरे तो बहुत अच्छा, नहीं देते हैं तो देना शुरू करिए। इससे ये मंत्र पढ़ के ये जल देने से, चूंकि 108 बार इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो 9 बार भी पढ़ते हैं और मन से याद करके करते हैं, तो पुण्य और फल वैसे ही मिलने वाले हैं आपको, और इसके जो प्रकोप हैं आपके ऊपर ये निश्चित रूप से कम भी हो जाएंगे। तो एक तो ये उपाय था। दूसरा, हर राशि के लिए मैं बताता हूँ कि शनि मंगल कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, यानी तीसरी दृष्टि से कहीं ना कहीं से एक दूसरे से संबंधित चले आ रहे हैं हर राशि के लिए। आपका देख सकते हैं कि 5म भाव और 7म भाव ये शनि और मंगल से आपस में कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो जा रहा है। तो वो लोग जो कि पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं वो अपने कर्म को बढ़ा दें। पैसा कमाने का ठीक है उद्देश्य कि पैसे आप कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, उनको अपने कर्मों में और भी ज्यादा तेजी ले आनी चाहिए और भी ज्यादा उसको बढ़ा देना चाहिए, तो चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। साथ ही मैंने पहले ही बताया कि 7म भाव का प्रभावित है शनि मंगल से, तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना है, तो पोलाइट बने रहिए, बहुत ज्यादा वाद विवादों में फंसिए, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा चलता रहेगा। और
पूजा करनी है, जैसे कि सूर्य की मैंने आराधना बताया, वैसे शनि मंगल के लिए आप आराध्य देव हनुमान जी को मानते हैं। यदि हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो दोनों ग्रहों के दोषों का शमन जरूर हो जाता है। तो शनि मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए। रोज जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते हैं तो शनिवार मंगलवार को आप जरूर जाएं, ताकि हनुमान जी की आराधना हो सके। और खास तौर से उस दिन बच्चों की बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए इस चीज के लिए। तो लेकिन बहुत ही लंबा पाठ एक तरह से हो जाता है वो, तो हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं और शनिवार मंगलवार को भी पढ़ते हैं, उनका श्रृंगार करा सकते हैं, या कह सकते हैं कि रोज जाके कर सकते हैं पूजा, तो बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। सारे आपके जो दोष हैं या पाप हैं उनके चीजों में कमी आएगी, या उनके तेजी में कमी आएगी कह सकते हैं। जीवन आपका जो एक सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये पूरा लेखा जोखा था कन्या राशि के लिए, बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है। बस अपने आप को आप पोलाइट रखना है, रोग शोक और शत्रु से कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। सिर्फ हनुमान की आराधना करें और सूर्य की उपासना करें, तो ये जो प्रभाव जून में पड़ने वाले हैं पाप, उसमें जो है न्यूनता आ जाएगी और जीवन जो है वो आपका अच्छे रूप से चलता रहेगा। तो वीडियो कैसे लगे जरूर लाइक और कमेंट करें। अपने सवाल भी नीचे दिए नंबरों में पूछ सकते हैं, आपको उचित परामर्श दे दिया जाएगा समय के हिसाब से।